हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। साकेत, दिलीप, जयदीप, माधव, नीरज, अभिषेक, आराध्य, अमन, पीयूष, राघव, नमस्ते। रिवाइज करके आयो? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रिवाइज करके आयो बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे वाह, क्या बात है। करें स्टार्ट फिर आज का लेक्चर? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? तैयार हैं आप? जल्दी बोलो। चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। रिवीजन आपका एकदम झमाझम चल रहा होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं। पार्ट 4 पर चल रहे हैं। कहां पर? पार्ट 4 पर। इसमें हम देखेंगे एल्डोल रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में। हमने बेसिक मीडियम में देखी थी ना, याद करो। बेसिक मीडियम में देखी थी ना, अब एसिडिक मीडियम में देखेंगे, है ना। एल्डोल रिएक्शन किसमें? एसिडिक मीडियम में हमें देखना है। आइए जरा, मान लीजिए मेरे पास है CH3CHO। रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही है, वही रिक्वायरमेंट है जो आपकी बेसिक मीडियम में हुआ करती थी, याद करो। अब हम यहां क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को करवाएंगे। ध्यान से देख लो जरा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को करवाएंगे, ठीक है। शिवांश कह रहा है ये तो बहुत लंबी रिएक्शन है। हाँ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी लंबी जा रही है। एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराओगे तो कैसे कराओगे? मैं आपको डीएम बता दूं, फिर मैकेनिज्म बता दूंगा, है ना। डीएम बता देता हूं। डीएम क्या है इसका? इसका डीएम ये है, डाइल्यूट NaOH प्लस डेल्टा, मतलब हीटिंग का जो आंसर होता है, इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ लेते हो ना, वही एसिडिक मीडियम का आंसर होता है। मतलब आंसर निकालने के लिए। बाकी मैं बताऊंगा होता कैसे, मैकेनिज्म दिखा दूंगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट मेथड पर फोकस करना है। क्या क्या बोला मैंने? डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग का जो आंसर होता है, क्या आंसर होता है? डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग का आंसर होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसका आंसर क्या होता है? सेम यही। दोनों का आंसर सेम रहता है। आंसर के हिसाब से अगर देखें तो मैकेनिज्म अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन आंसर निकालना है तो सेम आंसर है, ठीक। तो मुझे बताओ क्या करोगे? इसके 2 मोल यूज होंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसके 2H बाहर करके लिख लूंगा मैं, CH3CHO, 2 मोल होते हैं। क्या करेंगे? यहां से पानी निकाल देंगे, और पानी निकालने के बाद जो आंसर आता है वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो आंसर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आसान रिएक्शन हो गई है तो यार। मैकेनिज्म बताऊंगा अभी। आंसर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आसान है ना। नोट कर लो इसको, फिर एक सवाल करके बताना, फिर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। लिख लो इसको बेटा, समझ रहे हो? अरे आसान है ना। डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग का जो इफेक्ट होता है वही H प्लस का होता है, ठीक। एसिडिक मीडियम में बिना हीटिंग के हो जाता है। यस, शिवांश एकदम सही कह रहे शिवांश। एसिडिक मीडियम में बिना हीटिंग के ही कंडेंसेशन हो जाता है। अभी बताऊंगा कैसे, मैकेनिज्म से समझ में आएगा वो।
डन। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। आओ जरा एक सवाल करके बता देना बेटा हमको एक सवाल करके बता दो। ये तो करा ही रखा है CS3CO CS3। जी सर। क्या आएगा? क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलिए बेटा। हाँ जल्दी बोलिए। रुद्र कह रहे हैं सचिन सर ने लड्डू देने से मना कर दिया। क्या बात कर रहे हो? गलत बात है। सचिन सर से लड्डू मांग रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूं भाई, वो व्यक्ति पार्टी क्या ही बोलूं आगे, मांगना पड़ेगी उससे। अपने प्यारे सचिन सर से पार्टी तुमको मांगना पड़ेगी। हाँ इतने लड्डू लिखना कि लड्डू ही बाहर निकल के आ जाए। मुझसे कह रहे थे 15 अगस्त को जो है बच्चों को लड्डू खिलाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। चलें आगे। हाँ अच्छा सचिन सर उल्टा मांग रहे थे बेटा। ना ना कंजूस है वो। चलो आओ इधर आओ। CS3CO CS3 क्या करेगा? ये ऐसा करेगा। इसके अपन दो मोल लेकर पानी निकाल देंगे। कैसा दिखेगा? ऐसा देखो, ऐसा दिखेगा। मैसेटिल ऑक्साइड, मैसेटिल ऑक्साइड। आदर्श कह रहा बहुत अच्छे हैं वो। बेटा देख लेना लड्डू मिलेंगे तो अच्छे हैं। अब ये तुम समझ लेना। चलें आगे। ये कह रहा आज लड़ाई होगी मजा आएगा। देखो नहीं सचिन सर दिल के बहुत साफ है, बहुत नेक इंसान है। पार्टी मांगोगे बिल्कुल देते हैं, आप मांग के देख लेना। चलें आगे बढ़े। मैसेटिल ऑक्साइड सही है। पिछले वाले में क्रोटोनेल्डिहाइड बना था, है ना? नाम पता है? कहां गया? इसको क्या बोलते हैं? क्रोटोनेल्डिहाइड। और ये क्या है? मैसेटिल ऑक्साइड। आया था आंसर? ठीक है। एक लिखता दिल्ली चलो। चलो भाई हम तो तैयार हैं। एक कह रहा है आरजे सर से मांगेंगे। बेटा मांग के देख लेना, उनसे समझ में आ जाएगा। चलो। भाई अभी तुम लोगों को अंदर की बात नहीं पता है। आज जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, कौन पार्टी देता है और कौन नहीं देता है। हमें तो बेवजह लोगों ने बदनाम कर रखा है। चलो इधर आओ। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम क्या होती है? सबसे पहले तो जो पहला मोल है, दो मोल होता है ना, सबसे पहले जो पहला मोल है वो क्या करेगा? वो करेगा टाउटोमेरिज्म। क्या करेगा? टाउटोमेरिज्म। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है? सबसे पहले टाउटोमेरिज्म होगा। ठीक है। जब टाउटोमेरिज्म होगा तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 से H कहां जाएगा? 1 पे, और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या तुमको ऐसा दिखेगा? देखो क्या बनेगा? इनॉल। क्या बनेगा? इनॉल। देखो जरा टाउटोमेरिज्म में क्या होता है? 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट हो गया। अब क्या होता है? अब एसिटाल्डिहाइड का जो दूसरा मोल है वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। क्या बात बताइए सर, वाह।
अब कैसे रिएक्शन होती देखो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको कैसा दिखेगा? ये दिखेगा CH3 C O नेगेटिव H, मैं H को ऊपर लिख लूं, आगे क्या आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहां क्या आएगा प्लस और इधर H, ऐसा दिखेगा। क्या ये बात एकदम सही है? देखो जरा, चेक कर लो, देखो जरा, देखो 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 देखो, देख लो भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर अटैक कर देगा इधर इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या तुमको ऐसा दिखेगा? क्या तुमको ऐसा दिखेगा? अब यहां पर ये नेगेटिव है, ये इससे बोलेगा भैया H प्लस दे दो, ये कहेगा ले लो, हमको न्यूट्रल भी होना है वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H प्लस छोड़ देगा, ये H प्लस कौन कैप्चर कर लेगा? ये O नेगेटिव इस H प्लस को कैप्चर करके ये बना लेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब मीडियम तो बेटा एसिडिक है, मीडियम क्या है? एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में यहां डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी तो लग जाएगी। देखो ये जो H प्लस है ये ले लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक, तो ऐसा दिखेगा। OH2 प्लस CH2 CHO, और यहां से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल के प्लस यहां आएगा, ये अल्कीन बना लेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये मैकेनिज्म होती है। बेसिक मीडियम में कार्ब एनायन के थ्रू होती थी, एसिडिक मीडियम में इनॉल के थ्रू होती है। चैट बॉक्स में एक बार लिख देना जरा, बेसिक मीडियम में कार्ब एनायन, एसिडिक मीडियम में इनॉल, ठीक है। और ये मैकेनिज्म आपको रेडी नहीं करनी, बेसिक मीडियम वाली रेडी करनी है, एसिडिक मीडियम DM याद रखना है बस, ठीक है। आपकी इच्छा लिखना चाहो तो लिख लो। डन। एक बच्चा कह रहा है सर रीअरेंजमेंट, अच्छा बेटा रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। अच्छा देखो जरा,
एक बच्चा कह रहा सर ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों कराओगे? जब ये कार्बोकेटाइन तुम यहां ले जाओगे तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा इस CHO से, CHO की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, विड्रॉइंग होता है ना ये, इसीलिए तो रीअरेंजमेंट नहीं करना। ठीक है, चलिए भाई, डन है मामला, क्लियर। चलो 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 चलो, अब एक दो सवाल करके बता दो, फिर हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे आज की कन्नी जा रो। 2 क्वेश्चन 2 मिनट, जल्दी से करें, 2 क्वेश्चन 2 मिनट में, जल्दी से। क्या स्टेटस है बालक, बालक बालिकाओं, क्या स्टेटस है? बोलिए। हो गया क्या? बड़ी जल्दी कर लिया यार, बहुत तेज कर रहे हो। आओ, क्या करना है? DM लगाना है यार सीधा। 1 मोल ऐसे लिख लो, दूसरा मोल ऐसे लिख लो, पानी निकाल दो। क्या ऐसा दिखेगा? DM से ही किया ना, DM से, बहुत बढ़िया। इस वाले में 1 मोल ऐसा लिख लो, और दूसरा मोल ऐसा लिख लो, और पानी निकाल दो। कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड OPH। देखो, क्या ये बात एकदम सही है? क्या बात है, दोनों मैच कर गए होंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, निकाल दिया पानी। ऐसा दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा? दोनों सही होंगे? कह रहे लड्डू कसम एकदम सही है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सही हो गए होंगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी? कन्निजारो। कौन सी रिएक्शन है? कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, है ना? तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? एल्डोल रिएक्शन जो होती थी उसका अपोजिट यहां होता है। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, एल्डोल में रिक्वायरमेंट क्या होती थी? अल्फा H होना चाहिए, एटलीस्ट 1। यहां अल्फा H नहीं होना चाहिए, यहां अल्फा H नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आइए जरा रीड करते हैं, फिर मैकेनिज्म भी सीखेंगे, DM भी सीखेंगे, सारी चीजें करेंगे। आओ। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हो? डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक। ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, या वहां क्या होता था? डाइल्यूट, यहां क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड।
लेकिन हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड से याद नहीं रखते, हम किससे याद रखते हैं? अल्फा एच से। अल्फा एच है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारो। सही है। अगला पॉइंट पढ़े। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल while another is oxidized to carboxylic acid का सॉल्ट। क्यों? अल्कली आपने यूज की है। मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं तभी समझ में आएगा, ये तो आप थ्योरी लिख लोगे। रिएक्शन से समझो जरा मेन चीज। मेरे पास एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH मैंने ले लिया। ठीक। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि अल्फा एच नहीं होना चाहिए। अल्फा एच नहीं होना चाहिए। और बाकी रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट यहां पर होता है कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इस टाइप के होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं 50% KOH, 50% NaOH ETC, इस टाइप का लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 50% कॉन्सेंट्रेटेड तक भी चलेगा, 50% कॉन्सेंट्रेटेड तक भी चलेगा, है ना। क्या कराना है? इसके 2 मोल यूज होंगे। कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा और सॉल्ट बनाएगा इस तरीके से, और 1 मोल रिड्यूस होगा, एल्कोहल बनाएगा इस तरीके से। सर ये कैसे बनाए? आइए समझ लेते हैं, अगली स्लाइड में समझेंगे। ये जो एग्जाम्पल है इसी का मैं डीएम बताऊंगा और इसी के लिए मैकेनिज्म समझा दूंगा। दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल आएगा तो कर लोगे, डीएम से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आएगा तो भी कर लोगे। ओवरऑल सवाल कवर हो जाएंगे आपके, है ना। तो आप ये लिख लो, ये रिक्वायरमेंट लिख लो, बेस लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। इसको मैं समझाने वाला हूं कि ये कैसे बना और वो कैसे बना। डीएम भी बताऊंगा और मैकेनिज्म भी बताऊंगा। नोट कर लो पहले।
डन 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 लिख लिया, वाओ, ओ एम जी जी। आइए पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म, समझ लेते हैं, फिर डीएम लिख लेंगे, है ना। मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या कहानी होती है यहां पर। तो मैं मैकेनिज्म आपको पिछले वाले की बताता हूं, 2 टाइम्स HCHO 50% KOH, या वही कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH, है ना। क्या बनाएंगे, HCO के Na, अच्छा Na लिया था, K लिया था, Na लिया था तो Na ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप Na ले लो, K ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने कर दिया ये। तो मैं इस वाले की आपको मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक पूछ रहा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, भैया मैकेनिज्म इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH का जो पहला मोल है वो OH माइनस, देखो NaOH क्या करेगा, आपको OH माइनस दे देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। अब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ध्यान से देखो, OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहां अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या ऐसा दिखने वाला है, क्या ऐसा दिखने वाला है। OH माइनस अटैक करेगा इस जगह, पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या यह बात एकदम सही है, क्या यह बात एकदम सही है। सर आपने H प्लस क्यों नहीं निकाला, बेटे अगर मैं इससे यहां H प्लस निकलवाता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते, नेगेटिवली चार्ज हो जाता, और ये नेगेटिव और ये लोन पेयर जबरदस्त रिपल्सन करते, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर, जितना तुम और तुम्हारी क्रैश करते हैं, बहुत भयंकर रिपल्सन करते हैं, है ना। इसीलिए हमने H प्लस नहीं निकाला, हमने OH माइनस का अटैक ऐसा न्यूक्लियोफाइल कराया। एक बच्चे ने एकदम सही लिखी, भव्या, ओ भव्या, सही लिखा एकदम, NaR, NaR, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आइए देखें। अब दूसरा मोल आता है, दूसरा मोल आता है, सेकंड मोल आएगा, अब ये खेलेगा, ठीक है। अब इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही यहां से H माइनस निकलेगा वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा। देखो बेटा, NaR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से सुन लो, आओ एक बार फिर खेलते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, H माइनस यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा। एक बार और देखें, मजा आ रहा है, एक और बार करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, ये H माइनस यहां अटैक कर देगा और जो वीक बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। सर आपने OH क्यों नहीं निकाला, अगर तुम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में करके OH निकालते तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब OH ना निकल के दूसरा वाला निकलेगा, और लिविंग एबिलिटी की जहां तक बात की जाए तो H आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। एक बच्चा कह रहा है सर इसका डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं हुआ यहां पर, अच्छा सवाल है। इसका डायरेक्ट अटैक हो सकता था, हम ऑक्सीजन से ही अटैक करवा देते थे इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमने यहां से H माइनस के फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि हम जब लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड आना मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ना, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ना मतलब कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ना। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, HC डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा OH प्लस, ये यहां अटैक करेगा तो HCO माइनस
एच और एच ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो जब ये H माइनस निकला उसने यहां अटैक कर दिया बेटा, ऐसा दिखेगा। अब यहां क्या होगा, ये दोनों आपस में खेलने लगेंगे, ये दोनों आपस में खेलेंगे कैसे, ये बोलेगा हमको H प्लस दे दो, ये बोलेगा ले लो, ये बोलेगा हमको H प्लस दे दो, ये बोलेगा ले लो। क्यों ऐसा बोलेगा, क्यों ऐसा बोलेगा, क्यों ऐसा बोलेगा, क्योंकि जब यहां से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसा दिखेगा, ये यहां से H प्लस निकल के इधर जाएगा, देखो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एनायन है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला एनायन स्टेबल रेजोनेंस में नहीं था, ये वाला रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, तो इसका सॉल्ट बन जाएगा। अब आगे Na प्लस ये ले लेगा, HCOO बना लेगा, क्यों भाई, रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, रेजोनेंस है। और जो एनाइन बना उससे Na प्लस चिपक के न्यूट्रल हो जाएगा, H कोना, H कोना, क्या बनेगा, H कोना। तो भाई पूरी मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखो, OH माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, H माइनस निकलेगा, H माइनस इस पर अटैक करेगा। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब कौन सा है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या है ये, RDS, यानी कि स्लो स्टेप होता है। और क्या शिफ्ट हो रहा है, H यहां से निकल रहा है, इस स्टेप को हम बोलते हैं H माइनस ट्रांसफर, और H माइनस को हम बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर या हाइड्राइड ट्रांसफर, क्लियर। तो H माइनस का ट्रांसफर होता है। अभिजीत कह रहे हैं सर क्वेश्चन मैकेनिज्म से बनते हैं, यस बेटा बनते हैं, पूछ सकते हैं तुमसे, बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, स्लो स्टेप क्या है, आरडीएस क्या है, आप बता सकते हो, हाइड्राइड ट्रांसफर आरडीएस है, क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर आरडीएस है, क्लियर एकदम। तो हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बना। और ये जो एनायन है, ये समझे आप, ये एनायन यहां से H प्लस क्यों निकाल रहा है, ये एनायन बोलेगा हमको H प्लस दे दो, क्यों ऐसा करेगा, ये एनायन बोलेगा अगर मैं H प्लस ले लूंगा तो न्यूट्रल हो जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो तुम रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाना, है ना, तुम रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाना, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ गया कैसे हुई पूरी मैकेनिज्म, आराम से इसको नोट करो, फिर मैं डीएम बताऊंगा, है ना, बहुत आसान है, लिख लो उसको, लिख लो, लिख लो, कम 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 लिख लो। तन्मय कह रहे हैं हाइड्राइड स्थानांतरण, बहुत बढ़िया तन्मय, स्थानांतरण बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात, कैसे सोच लेते हो यार। डीएम भी बताएंगे, डीएम भी बताएंगे बेटा, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं, बोर्ड से लेकर जेई मेन से लेकर जेई एडवांस से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से अरुणाचल प्रदेश, सब जगह तक ये आता है सवाल। एक कह रहा है कि सर आप कोचिंग कहां पढ़ाते हो, बेटा एक पीडब्ल्यू एक है जगह, वहां पे पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं ऐसे ही। लिख लो तो बता दियो।
लिख लो तो बता देना। डन। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, सर आरडीएस का कैसे पता चलता है? आपको कोई अननोन रिएक्शन का आरडीएस पता ही नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता रहता। आपको पहली बार पता चलता है, फिर आपको पूरी जिंदगी पता रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम आपकी जिंदगी में आती है कोई चीज, अब आपको उसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट टाइम आपके पास जिंदगी में चीज आती है, जैसे H- का ट्रांसफर स्लो स्टेप क्यों होता है? क्योंकि इस रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से इनमें पता कर लिया गया कि किस रिएक्शन की रेट ज्यादा है, किसकी कम है, जिसको तुम थ्योरेटिकली नहीं एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हो। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पता ही है तुम्हें। अब पहली बार तुम्हें पता चलेगा, इसके बाद जिंदगी भर पता रहना चाहिए। दूसरी बार कोई पूछे सर क्या नहीं जा रहा होगा आरडीएस क्या, आप बोलोगे H- का ट्रांसफर स्लो स्टेप। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, रोकना मत मुझे, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हट जाओ बीच में सब लोग। डीएम आ गया भाई, डीएम 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 डीएम। क्या करना है, आपके पास 2 मोल हैं, मैं इसी का डीएम बता रहा हूं ना, 2 टाइम्स HCHO। क्या बनाया था आपने? क्या बनाया था भाई? क्या बनाए हो? एक बनाए हो HCON और दूसरा बनाए हो CH3OH, यही बनाए हो ना? क्यों बाबू, यही बनाए हैं। 1 मोल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे कराना है? एक ऑक्सीजन ले आओ, ऐसे लिखते हो आप, ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हो, और एक ऑक्सीजन को इस CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे, ऐसा दिखेगा। लेकिन रिएक्शन में मीडियम तो बेसिक होता है। यस सर, रिएक्शन तो बेसिक होता है, और रिएक्शन अगर बेसिक होता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे HCO- Na+। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन प्लस पानी, और पानी को हम लिखते नहीं है, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखने देखो। तो क्या हुआ? HCHO का पहले ऑक्सीडेशन कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो क्या करना है आपको? गौर से देखो हुआ क्या। ये जो CHO ग्रुप है ना, CHO, देखो CHO ग्रुप कन्वर्ट हो गया COONA में। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, CHO हटाओ, COONA लगाओ, या K आ जाता तो K लगा देते हैं ना। CHO हटाओ, CONA लगाओ, और ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट बेटा। ओ बेटा, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसका जो दूसरा मोल होता है वो करता है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है किससे? हाइड्रोजन से। तो मैं 2H लिख सकता हूं, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा किससे? H और H से। क्या आ जाएगा? CH3OH। देखो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH3OH, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? पाई बॉन्ड ही टूटता ना रिडक्शन में। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो देखो देखो, पाई बॉन्ड तोड़ा HH से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? H और यहां CH2H। तो यहां क्या हुआ? गौर से देखो, CHO हटाओ, CH2OH लगाओ, CHO हटाओ, CH2H लगाओ। देख लो आप, CHO हटाओ, CH2OH लगाओ। तो ये 2 काम आपको करने हैं, आंसर आ जाएगा भाई साहब। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इसलिए बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, क्लियर?
कितना आसान है। क्लियर। CH2OH हटाओ, CHO हटाओ, CH2H लगाओ, और CHO हटाओ, CONA लगाओ। डन। बेटा कैनिजारो रिएक्शन कीटोन की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड की होती है, कीटोन की नहीं होती है। सवाल करोगे? लिख लो पहले डीएम, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूं। बहुत आसान है। चलें क्या आगे? बढ़े क्या आगे? बोल दो बेटे। ठीक है, चलो। टू 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 टू। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, करके बताएं। एक ये वाला, एक ये वाला। भले ही यहां पर 2 मोल ना लिखे हो, लेकिन 2 मोल लेके चलना है। भले ही यहां पर 2 मोल ना लिखे हो, लेकिन 2 मोल लेकर चलना है। ठीक है। अर्थक्वेक आया था क्या? है, कह रहे अर्थक्वेक आया था, कहां है? हमें तो नहीं पता चला भाई। तुमको कैसे पता चल गया भाई? करो, ट्राई करो। कैमरा हिलाता क्या? अरे डर पाओ मत मुझे, डर पाओ मत। चलो करो 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 करो। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो बता देना मुझको। डन। दोनों बना लिए? क्या आपने दोनों बना लिए? पक्का? हैं? हैं? अच्छा, सुनाई कम दे रहा है, थोड़ा तेज बोलो। डन। डन है, दोनों बना लिए। चलो भाई आओ। PHCHO के 2 मोल होते हैं बेटा, है ना। एक PHCHO में CHO का क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन। लेकिन सॉल्ट बनाना है तो CHO हटाओ, CO के लगाओ, और CHO हटाओ, CH2H लगाओ। क्या ये बात एकदम सही है? यस सर, सही है। बहुत बढ़िया। अगला, CHO हटाओ, CONA लगाओ, और CHO हटाओ, CH2H लगाओ। क्या ये बात एकदम सही है? जल्दी से बोल दो भाई। CHO हटाओ, CONA लगाओ, और CHO हटाओ, CH2H लगाओ।
2 मोल भले ही ना लिखे हो, आपको अपनी तरफ से ले लेना। नोट कर लो, सही थे क्या? अरे बहुत आसान रिएक्शन है भाई, बहुत आसान। इतनी आसान है कि भैया फरहान के पड़ोसी को भी आती है ये। बहुत बढ़िया, चलें आगे। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगर मेरे पास ऐसा आ गया और यहां लिख दिया NaOH और यहां पूछ लिया मेजर, तो क्या होगा? बता पाएंगे? तो क्या होगा बोलो? एक कह रहा था चाय पिलवा दो भाई, हमें नहीं मिली चाय आज। वाह यार, देखो ये याद किया, चाय आ गई, देख रहे हो? लाओ दे दो। बच्चे पूछे थे चाय पिलवा दो सर, हमने कहा हमें नहीं मिली, और बस बड़ी लंबी उम्र है भाई की। नहीं नहीं, पानी यहां रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। हाँ भाई, क्या इसमें कैनिजारो होगी? क्या इसमें कन्नीजारो होगी? बोलो, क्या इसमें कैनिजारो होगी? कैनिजारो नहीं होगी, कहीं नहीं जा रहे हो। नहीं, एल्डोल होगी। यस, ध्यान से सुनिएगा, 2 रिएक्टेंट है, दोनों में अल्फा एच है, एल्डोल। 2 रिएक्टेंट है, एक में अल्फा एच है, एक में नहीं है, तो भी एल्डोल। 2 रिएक्टेंट है जिनके पास अल्फा एच नहीं है, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, तो कह नहीं जा रहा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? 2 रिएक्टेंट है, दोनों के पास अल्फा एच, एल्डोल। एक के पास भी अल्फा एच है तो भी एल्डोल, लेकिन दोनों के पास अल्फा एच नहीं है तो कर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहां होगी एल्डोल, और एल्डोल में भी कौन सी होगी? क्रॉस एल्डोल मेजर देगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड पर NAR रिएक्शन फास्ट होती है। यस सर, एल्डिहाइड पर NAR रिएक्शन फास्ट होती है, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट C डबल बॉन्डो बनेगा, और दूसरा वाला पार्ट क्या बनेगा? HZ बनेगा, और दूसरा वाला पार्ट HZ बनना भी चाहिए। क्यों? इसका तो HZ बन नहीं सकता क्योंकि इसके पास अल्फा एच है ही नहीं, और एल्डिहाइड रिएक्शन फास्ट करते तो एल्डिहाइड बनेगा C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, और H2Z वाला पार्ट बनेगा कौन सा? दूसरा। ठीक है, यहां मैं हीटिंग भी ऐड कर देता हूं, NaOH के साथ हीटिंग, तो मैंने हीटिंग के साथ लिख दिया पूरा। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, छत्री। टेणे टेणे, सही है? क्लियर? एल्डिहाइड यहां पर क्यों फास्ट रिएक्शन करेगा? NAR रिएक्शन होगी। कैसे भाई? ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, और कीटोन का जब H निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, तो ये यहां अटैक करेगा तो फास्ट होगा। आपके पास एक चॉइस और थी, सर ये वाला भी तो हो सकता था, आपने ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये मेजर प्रोडक्ट पूछा है तुमसे, एक ऐसा भी तो हो सकता था, आपके दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता था कि सर ये क्यों नहीं लिया? अगर मैं इसका अटैक करवाता तो यहां कीटोन है, यहां एल्डिहाइड है, ये फास्ट होता, ये स्लो होता। अटैक फास्ट होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो कहां पर अटैक फास्ट होगा? एल्डिहाइड पर। समझे बात को? समझ गए? क्लियर है? तानवी का कहना है कि सर मेजर माइनर का कैसे पता चलेगा?
सी डबल बॉन्डो बनाना है एल्डिहाइड को, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वो बनता है सी डबल बॉन्डो, और जिसके बाद अल्फा एच होता है वो बनता है एच जेड वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर है? क्या नहीं जा रहा, एसिडिक मीडियम में नहीं होती। डन। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूं, बताना, अगर आपसे पूछ लेते टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बताओ कितने होते? एक तो ये वाला होता, और एक कौन सा होता जिसमें एसीटोन ही सी डबल बॉन्डो बनाता और एसीटोन का ही H2Z बनता, है ना? दो होते ना फिर तो आपके। क्लियर, वेरी नाइस। अब आता है इसमें वो सवाल जिसका आपको इंतजार था। आइसोटोप आ जाएंगे तो क्या होगा? अब थोड़ा सा मैकेनिज्म, अब आ गया थोड़ा सा अंदर की बात, अब थोड़ा और डीप में चलो। आइसोटोप आ जाएंगे तो क्या होगा? आइसोटोप आ जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड नहीं, फिर मैकेनिज्म लगानी पड़ेगी। मैकेनिज्म कैसे? OH माइनस, फिर आप फटाफट मैकेनिज्म सोच लोगे। OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कैसा दिखेगा? DCO माइनस OH H। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो इन दोनों में से कोई भी एक टूटेगा। कौन सा टूटेगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा तो CT की ज्यादा, फिर CD और फिर CH। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी? बॉन्ड एनर्जी कम होगी CH की, तो वो आसानी से निकल जाएगा। और ये जो H निकलेगा ये कहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इसी के दूसरे मोल पर, इसी के दूसरे मोल पर। तो ये यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। कैसा देखेगा? DC डबल बॉन्डो OH प्लस DCH HO नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। अब आपस में खेल लेंगे, ये दोनों आपस में खेल लेंगे। ये O नेगेटिव यहां से H प्लस ले लेगा, एनाइन बनेगा, DC डबल बॉन्डो O नेगेटिव प्लस DCH2OH, और ये बना लेगा बाद में सॉल्ट, क्या? K प्लस। क्लियर? क्लियर। तो आइसोटोप आ जाए तो मैकेनिज्म से कर लेना। अब आप बोलते सर आप इसको तो डायरेक्ट ही करा देते। दिक्कत पता कहां थी? जब यहां पर OD आ जाता, KOD भी दे सकते हैं ना, तो आइसोटोप वाले एक साथ ही ध्यान रखो, जब आइसोटोप आएगा मैकेनिज्म लगाना है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर एक सवाल आपको दे रहा हूं, आइसोटोप आ जाएगा तो मैकेनिज्म से सोचना, कभी गलत नहीं होगा। डन 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 डन। एक बच्चा कह रहा मेंस में आइसोटोप आता है क्या? बेटा मेंस में आइसोटोप का अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आ भी सकता है। अभी तक तो नहीं आया है, तो आप डायरेक्ट मेथड वाला तो ध्यान रखो ही, खैर, है ना? ठीक है, चलो भाई, अब एक सवाल आ रहा है आपके पास ऐसा,
आइसोटोप आ गया, मैकेनिज्म सोचेंगे, है ना। करो, ट्राई करो। कह रहा सिजी कसम मैं, भैया भैया ऐसी कसम मत खाओ, है ना। करो, ट्राई करो। बहुत सही कह रहे हो, डी हट जाएगा। एक बच्चा एकदम सही कह रहा है, डी हट जाएगा। डी हटेगा, एकदम सही है। एक कह रहा है सिजी कौन है। बेटा एक अंकल थे सिजी, उनका नाम था ये। आया। भाई क्या लिखते हो। एक लिख रहा है, क्या मैं जानवर हूं। भाई तो अभी तक जो है, तो हमने पिछले जन्म से वापस नहीं आ पाए हो। भाई वो पिछला जन्म था, ये नया जन्म है। चलो भाई आओ। ओ एच माइनस देगा, ये क्या देगा, ओ एच माइनस देगा। और ओ एच माइनस क्या करेगा बताओ, यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा। तो ऐसा देखेगा डी सी ओ माइनस टी, और यहां क्या आ जाएगा, ओ एच। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। ठीक। कौन निकलेगा, डी बोलेगा हम चले। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, डी निकल जाएगा। क्यों, कार्बन ड्यूटीरियम और कार्बन ड्यूटीरियम में किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, सीडी की कम होती है ना। तो ये क्या करेगा, डी सी डबल ओ टी। अब क्या होगा, जैसे ही डी निकलेगा, ये डी जाएगा दौड़ते हुए, डुन 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 डुन, अटैक करेगा और ये टूटेगा। क्या आएगा देखो, सी डबल ओ टी ओ एच प्लस डी सी टी डी ओ नेगेटिव। क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, क्या ये आएगा, सही है। ठीक। अब क्या होगा, ये एनायन यहां H प्लस निकालेगा, आपस में खेल लेंगे, H प्लस ट्रांसफर हो जाता है ना। आपस में खेल लेंगे तो क्या बनेगा, TCOO माइनस प्लस DCTDOH, और K प्लस इसके पास आ जाएगा, टी कुक 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 टी कुक। क्या यही आया, क्या यही आया, जल्दी बता दो, जल्दी से बोलो। क्या यही आया, जल्दी बोल दो। मैच्ड, ओ एच माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जो है जो एनाइन है वो वापस पाई बॉन्ड बनाएगा, डी निकलेगा, डी अटैक करेगा उधर, है ना। मैच्ड, क्या बात है बेटे, बहुत खतरनाक। अरे अरे बाबा, बस बस बस, चलू आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू,
आगे बढ़ूं क्या, मैच कर गया क्या, जल्दी से बता दो जरा। बहुत सही, क्या बात है, वाह, एकदम ज्यादा फॉर्म में आ रही है जनता आजकल। क्यों भाई जनता फॉर्म में आ रही हो, ओ भाई फॉर्म में आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो। आइए अगली हेडिंग लिखते हैं, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, दो कंपाउंड दिए जाएंगे लेकिन दोनों कंपाउंड डिफरेंट होंगे और उनके पास अल्फा एस तो होगा ही नहीं, तभी तो ये देगा, है ना। तो एक मैंने ले लिया HCHO और एक मैंने ले लिया PHCHO। 50% KOH दे दिया, NaOH दे दिया, या कुछ और दे दिया, अल्कली दे दिया, है ना, या कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया। तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे इंग्लिश वाली हिंदी में, क्या, अगर 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 एक रिएक्टेंट, अगर एक रिएक्टेंट HCHO हो तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO then it will always oxidize। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक रिएक्टेंट है इन दोनों में से, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर अटैक करवाएगा। क्यों, NaR रिएक्शन फास्ट कहां होगी, अगर मैंने OH माइनस का अटैक यहां कराया तो ये टूटेगा, और अगर मैंने ये ले लिया और OH माइनस का अटैक करवाया तो ये टूटेगा। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ये फास्ट होगी, ये स्लो होगी, ये क्या होगी, फास्ट, और वो क्या होगी, स्लो। ये फास्ट, वो स्लो। क्यों, NaR है ना, ये क्या है, ये NaR, ये क्या है NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और NaR में जो फास्ट होगी, फर्स्ट वाली फास्ट होगी ना, इसका मतलब OH माइनस यहां जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन तो इधर जुड़ रहा है ना, और यही वाला पार्ट इसका सॉल्ट बनता है, याद करो आप मैकेनिज्म में, OH माइनस जहां अटैक करेगा ये वाला पार्ट सॉल्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही लिख रहा है एक बच्चा, नीरज एकदम सही कह रहे हो, ड्यू टू स्टेरिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। या इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी आप आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए अगर एक रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। तो HCHO जो है इसका CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा COK में, और इसका CHO रिड्यूस हो जाएगा CH2H में। क्यों, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। लेकिन सर अभी तो आपने ये बताया कि एक रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो ऐसा होगा। मान लो दोनों में से कोई फॉर्मेल्डिहाइड ही नहीं हुआ, दोनों कोई अलग एल्डिहाइड हो गए, तो तब तो बहुत आसान है, NaR जहां पर फास्ट होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, NaR जहां पर स्लो होगी वो रिड्यूस होगा। चेक कर लेंगे हम दोनों को। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे क्रॉस कैनिजारो वाले रिएक्शन में जितने सवाल होंगे उसमें मैक्सिमम सवाल 99.9999% सवाल में एक रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड ही देते हैं आपको। अब आप बोलोगे सर एक आध सवाल तो होगा जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा। हाँ हो सकता है, तो वहां कैसे करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट किस में होंगी वो आंसर करेंगे। ठीक है, मतलब आप तो बस ये समझ लो कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है, NaR जहां पर फास्ट होती है वो ऑक्सीडाइज होता है, खत्म। NaR जहां पर फास्ट होती है वो ऑक्सीडाइज होता है, खत्म। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लो, लिख लो। आप स्टेरिक हिंड्रेंस से भी आंसर कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी से भी आंसर कर सकते हो NaR वाली रिएक्टिविटी का।
लिख लो तो बता देना। डन। हो गया। चलें आगे बढ़े। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा एक दो सवाल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आप आंसर करके बताइए। चलो ऐसा लिखा है, बहुत आसान है, करके बताओ। अरे भैया बहुत आसान है, जल्दी से करके बताइए। क्या लग रहा है? बताओ जल्दी फटाफट से। आया? अरे बहुत बढ़िया बेटा आकाश, बहुत सही। इन दोनों में से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्या बनेगा? HCO के और Me3 यम्मी 3 यम्मी 3 CH2OH। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा सर? इसमें कैनिजारो नहीं होगी, एल्डोल होगी। यहां पर क्या होगी? एल्डोल। और KOH लिखा है तो अपन हीटिंग नहीं दे रखा, KOH ही लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे HC डबल बॉन्ड। अगर एल्डोल होगी तो एल्डोल में भी तो तुम्हें ये C डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ये क्या बनेगा? HZ वाला पार्ट, और HZ वाला पार्ट बनेगा तो प्लस माइनस, और ये टूटेगा तो माइनस प्लस। क्या होगा? क्रॉस में जुड़ जाएंगे। कैसा दिखेगा? HCHOH CH2CHO। क्या यही आंसर आया इसका? चेक कर लो जरा। सेकंड वाले का बताओ मुझे, सब लोग जल्दी फटाफट से। सेकंड वाले का बनाएगा? पहला तो बना लिया होगा। बोलो भाई, सेकंड वाला मैच नहीं हो पाया? अरे यार, मैंने क्या बताया था बेटे? इधर देख, इधर देख। अगर एक के पास अल्फा एच है, एक के पास नहीं है, तो एल्डोल कराओगे ना, क्रॉस एल्डोल कराओगे। देखो देखो देखो, इधर तो देखो, इधर देखो। HC डबल बॉन्डो H, मैंने C डबल बॉन्डो वाला पार्ट क्यों बनाया? क्यों बनाया मैंने ये वाला पार्ट? क्योंकि यहां NAR रिएक्शन फास्ट होती है। भाई एल्डोल में भी तो NAR सोचते हो ना तुम। दूसरा वाला HZ बनेगा, क्यों? इसके पास तो H है ही नहीं ना अल्फा वाला। ये H तो है लेकिन ये अल्फा वाले नहीं, आपको अल्फा H तो चाहिए था ना एल्डोल में। एक कह रहा वाई नॉट हीटिंग, करा लो हीटिंग। हीटिंग कराओगे तो फिर डबल बॉन्ड लगा लेना, यहां हीटिंग नहीं लिखा था। ठीक है, डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस कैनिजारो हो गया ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो समझ लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर
कैनी जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, आओ इधर देखो। इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहे हो, क्या होगा? एक ही मालिक्यूल में यार दोस्त, एक ही मालिक्यूल में क्या दिया जाएगा आपको? एक ही मालिक्यूल में मिलेगा दोनों CH एक ही मालिक्यूल में मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ये देंगे। अलग अलग नहीं दिए आपको एल्डिहाइड, अलग अलग एल्डिहाइड नहीं दिए, एक ही कंपाउंड में दे दिए, एक ही कंपाउंड में दे दिए। तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। CHO का ऑक्सीडेशन होगा तो COONA और इसका रिडक्शन होगा तो CH2OH। देखो, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। कह रहे सर्विस सर की याद आ गई, मुझे भी आ गई यार। 2600 रुपए पेटीएम करे थे मैंने, उनको वापस नहीं करे उन्होंने अभी तक, इसलिए आजकल मुझे याद आ रही है। वैसा होता ना, कहीं गए थे किसी काम से हम दोनों, सर ने बोला यार, यार सर यार दोस्त बोलते ना, यार सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, दे दोगे क्या? हमने कहा जी सर, घर जाके मैं आपको कर दूंगा। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, क्या नहीं जारू कर रहे हैं। चलो भाई, समझ गए? ठीक है। अब होता है ना यार ऐसा, मैसेज थोड़ी डाल सकते हैं सर वो 2600 रुपए थे, पेटीएम कर देना सर। ठीक है, चलो भाई, ये नोट कर लिया, लिख लिया क्या? चलें आगे। एक सवाल आ रहा है दौड़ता हुआ आपके सामने, संभाल लेना, पकड़ लोगे? आ जाओ जरा। सवाल ऐसा है बेटा, सवाल ऐसा है, CHO, चलिए जवाब दीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड KOH, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जल्दी से, बोलो भाई, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। यार उधार मांगने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तुम लोगों से, तुम लोग कैसे मांगते हो उधार? डायरेक्ट बोल नहीं सकते, और शकल देख के याद भी आ जाता है कि इनको दिए थे। चलो बताओ। ये क्या राम करते हैं प्रबंध, हमको थोड़ा दे देना। हम्म, उसका एक ही इलाज है पता है, मुझे जहां तक समझ में आता है, कॉलेज में जो हरकत हम लोग करते थे कि अगर कोई आपको उधार ना दे तो उसको ले चलो खिलाने, कि चलो यार कुछ खा के आते हैं, और फिर बोल दो हम तो अपना ऑलरेडी भूल गए। नहीं, ऐसा कुछ किया जा सकता है कि यार सर मेरा भी फोन बंद हो गया आज, करते हैं कुछ। करते। बताओ जरा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बनाया क्या? बनाया क्या? जल्दी बोलो, क्या होने वाला है? कॉन्सेंट्रेटेड KOH में CHO जो होता है, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक का 2600 मतलब रिडक्शन है ना। तो क्या होने वाला है यहां पर?
ऐसा दिखने वाला है, COK और CH2OH। देखो जरा, सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, समझ गया ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैच कर गया। ओहो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलो आओ, और सवाल करवा देता हूं मैं आपको, करना जरा अगला सवाल, कुछ और सवाल आपके लिए, आइए जरा, बढ़िया हो जाएगी आपकी ये रिएक्शन। कह नहीं जा रहा हूं, कभी गलत नहीं होगी फिर। एल्डोल कह नहीं जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए भाई बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए दोनों सवाल करिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, करें जरा। मयंक कह रहा चलो कानपुर सर्विस सर से 26 तो वसूल ले। जाऊंगा भाई कानपुर, बुला तो रहे थे सर। मैंने कहा सर कॉलेज भी बहुत दिनों से नहीं देखा है, सुना है कॉलेज की हालत सुधर गई है, कैमरे लग गए हैं कॉलेज में। हमारे टाइम पे तो HOD थे वही कैमरे थे, उनका नाम ही रखा था हम लोगों ने CCTV, सबको देख लेते थे वो। चलो भाई जल्दी से बताओ। चलो बताओ जल्दी फटाफट से। बोलो। कह रहे सर हम अगर आपकी वसूली करवा दें तो हमको लड्डू खिलाओगे? सोचना पड़ेगा इसके बारे में। CHO इसका ऑक्सीडेशन और C का रिडक्शन, रिडक्शन। CHO का ऑक्सीडेशन COO के कुक 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 कुक, और रिडक्शन कराओगे तो क्या आएगा? CH2OH। सही है। इसका ये बेटा बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, ये मुझे लगता है 200-300 करोड़ लोगों ने गलत किया होगा, बहुत गलत किया होगा। देखो इधर 50% NaOH क्या करेगा, देखो यहां पर H हटेगा, देखो ये तो एसिड बेस करेगा, ऊपर क्या होगा? एसिड बेस, ऊपर क्या होगा? एसिड बेस, और नीचे क्या होगा? एक बार इसका ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। देखो ऐसा दिखेगा, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन।
सही बात है। सही है। ये गलत किया हो सकता है, हमको लग रहा है तुमने जो है गलत कर दिया, तुमने जो है गलत कर लिया। इसको देखो देखो देखो, इसको देखो, यहां हो सकता है आपने COH ही छोड़ दिया। कितने लोगों का ईमानदारी से सही था, सही बताओ, कितने लोगों का ईमानदारी से सही था? 2600 की कसम है तुम्हें, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रही है जनता। आइए जरा, इसमें एक सवाल होता है, एक सवाल पूछा जाता, बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा है? बेटर हाइड्राइड डोनर पूछ लेंगे तुमसे। रॉन्ग हो गया था क्या आप लोगों से? आप लोगों से रॉन्ग हो गया था? बहुत बढ़िया सवाल था ये, देखो बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार फिर समझ लो। CHO का देखो, यहां तो कैनिजारो होनी है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, सॉल्ट बना लिया, इसका रिडक्शन हो गया। ऊपर यहां पर एसिड बेस हो जाएगी, देखो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ठीक है। बेटर हाइड्राइड डोनर वाला एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा है, तो बहुत आसान है। देखो आपको कुछ ऐसा लिखा ही हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है एक, और दूसरा ऐसा लिखा हुआ है। आपसे पूछ लेंगे H- आसानी से कौन देता है, ये कैसे बना होगा? कोई क्वेश्चन दिया होगा, OH- का अटैक करा के बीच का इंटरमीडिएट बना के दे देते हैं आपको, है ना। बीच वाला जो मैकेनिज्म में देखो क्या होता था, मैकेनिज्म में क्या करते थे तुम, ऐसे लिखते थे, OH- अटैक करता था यहां पे, ये तोड़ देते थे, क्या बनाते थे, HCO-H और OH, यही बनाते थे। अब यहां पर उन्होंने कुछ रिंग वगैरह लगा दी है ना, इधर चेंज कर दिया, ऐसे बना देते। बीच का दे रखा है आपको स्टेप, और पूछा बताओ हाइड्राइड डोनर आसान आसान कौन होगा, बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा? H- इजिली कहां से निकलेगा? तो आप क्या किया करो इन सवालों में, H- को निकाल के प्लस बना लिया करो, H- को निकाल के प्लस बना लिया करो, और यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लगा लो। क्यों? ये वाली चीज तो कॉमन है, देखो ये वाली चीज तो कॉमन है, क्या डिफरेंस है, इधर डिफरेंस है। तो हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर ज्यादा है तो वो बेटर हाइड्राइड डोनर है, बस खत्म। सही बात है ना भाई, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वो आसानी से H- निकाल रहा होगा। H- की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्राइड मतलब H- के फॉर्म में निकलता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो ये प्लस हमें कंपेयर कराना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे कराओगे, OCH3 और NO2। OCH3 क्या होता है, प्लस M होता है और माइनस I होता है, प्लस M ग्रेटर देन माइनस I होता है, जो डोमिनेटिंग फैक्ट है उससे हम आंसर करते हैं, इससे आंसर नहीं करना। इधर क्या होता है, माइनस M होता है और माइनस I होता है, माइनस M माइनस I से ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करना है, इससे नहीं करना। तो ये प्लस M है, ये माइनस M है, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 और 2, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी किससे, सेकंड वाले से। देखो फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी किससे,
सेकंड वाले से स्टेबिलिटी ऑफ C+। इसका मतलब अगर बेटर हाइड्राइड डोनर होगा तो मैं बोलूंगा फर्स्ट इज बेटर हाइड्राइड डोनर, है ना। ठीक, तो एक सवाल इसमें यह भी बन सकता है। क्लियर एकदम। फर्स्ट वाला बेटर हाइड्राइड डोनर है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M+I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -M-I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन एकदम। चलें आगे। चलिए बेटा, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में ऑर्डर की बात कर लेते हैं ना। तो कैनिजारो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है? यूजुअली सेकेंड ऑर्डर होती है ये। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है क्योंकि 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 इस रिएक्शन में एक OH- और एक फॉर्मेल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कैनिजारो की बात करूं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल लेकिन उसके मोल 2 होते हैं ना। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो ले आऊं, ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मैंने एक ये ग्लायोक्सल ले रखा है, ठीक है, तो K इंटू ग्लायोक्सल इंटू OH-, ये भी क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर। ठीक, ठीक है। सेल्फ कैनिजारो की बात करें तो जब मेरे पास हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हाइड्राइड ट्रांसफर में, याद करो। और हाइड्राइड ट्रांसफर जब RDS होता है तो उस टाइम पे HCHO के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? OH- अटैक करता है, HCHO का मॉलिक्यूल वहां पर भी है, और जब वो O- वापस कन्वर्ट होता था, हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, दूसरे पे अटैक करता था, वहां भी है। तो अब यहां पर कितनी ऑर्डर हो गई? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक, यहां पर ये सेकंड ऑर्डर हटा लो, सेकंड ऑर्डर इसका है ना। ठीक, तो ये हम ऑर्डर कैनिजारो रिएक्शन में देख रहे हैं, तो मैं यहां ये लिख देता हूं, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है और फोर्थ भी हो सकती है। अब सही लिखा है, ठीक है, इसको सही कर लेना। ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन जो है वो सेकंड भी ऑर्डर हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है और फोर्थ भी हो सकती है। कैसे कैसे? सेकंड ऑर्डर कहां पर? इधर। थर्ड ऑर्डर कहां पर? जब सेल्फ कैनिजारो होगी। सेकंड ऑर्डर कहां पर? जब इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो होगी। और अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया, मतलब 90%, ये वाली बातें कहां पर है? ये है 50% की। अगर 90% KOH या NaOH ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फोर्थ ऑर्डर हो जाएगी। क्यों? अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो OH- के जो मॉलिक्यूल है, देखो एक होता है 50% तक KOH लिया आपने, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलेंगे? 90% तक अगर आपने ले लिया तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर उस केस में ये फोर्थ ऑर्डर हो जाती है, क्योंकि OH- की इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में OH- के मॉलिक्यूल फिर इन्वॉल्व होना चालू हो जाते हैं और एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है कि भैया 2 मॉलिक्यूल इसके इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां फोर्थ ऑर्डर होगी। देखो
तो कैनिजारो रिएक्शन की ऑर्डर सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से। सर ये OH माइनस के दो मॉलिक्यूल कहां से आए? अब ध्यान से देखना जरा, आपको यही लग रहा होगा कि सर सेकंड थर्ड तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहां पर एक इसका मॉलिक्यूल आ रहा है, एक इसका आ रहा है, ये सेकंड है, यहां इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसका एक हो रहा, सही है। सर ये फोर्थ ऑर्डर कहां से आया? है ना, सही है। सर ये फोर्थ ऑर्डर कहां से आया? यही ना, फोर्थ ऑर्डर यहां से आया कि जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से देखना जरा, जब मैं यहां पर रिएक्शन करवाने जाता हूं तो OH माइनस यहां अटैक करके इसको तोड़ता है, समझ लो जरा। तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सही है। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो OH माइनस का जो मॉलिक्यूल है वो यहां से भी H+ निकालने लगता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो ये दूसरा वाला भी H निकाल के ऐसे बना देता है। तो अब इसके बाद हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो OH माइनस पहली बार अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरी बार अटैक करता है एसिड बेस रिएक्शन मतलब बेस की तरह। सुन लो ध्यान से, पहली बार ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ऐसा बनता है। अगर 50% तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इसके आगे हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर 90% तक होता है तो ये दोबारा अटैक करके उसके बाद हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है इसकी, ध्यान से एकदम। तो कैनिजारो में सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर सेकंड, सेल्फ जो होती है वो थर्ड, और अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो वो फोर्थ ऑर्डर हो जाता है। दो बार OH माइनस का अटैक, एकदम सही कह रहे हो भैया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है? सही है, सही ना, सेल्फ कैनिजारो डिस्पोज, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन उसी में रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्रॉस कैनिजारो क्या होती है? क्या क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है? बताओ जरा, क्या क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है? सोच के बताओ, इसको नोट कर लो पहले और सोच के बताओ तुरंत से पहले। इसको नोट कर लो और तुरंत से पहले बताओ। यस और नो, ये लिख लिया सबने? तो मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं क्या, अगर मैं सेल्फ कैनिजारो की बात करूं तो सेल्फ कैनिजारो जो होती है वो होती है डिस्प्रपोर्शनेशन, और क्रॉस कैनिजारो की अगर मैं बात करूं, क्रॉस कैनिजारो, तो क्रॉस कैनिजारो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होती। क्यों? क्रॉस कैनिजारो में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होगा, तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन से थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो रेडॉक्स होती है ना, वो क्या होती है? रेडॉक्स होती है। क्लियर? एकदम सही है, डन, डन एकदम, बहुत बढ़िया, समझ गए कहानी? समझ गया पूरी डिटेल में कैनिजारो रिएक्शन? पूरा कंप्लीट समझा दिया मैंने, जितने वेरिएशन थे सारे कवर करा दिए। ठीक है, अब आइए एक लास्ट रिएक्शन और है ESR, ये आप पढ़ चुके हो।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको आती है अच्छे से, बस एक बार लिख लेते हैं क्या। इस वाली लाइन को लिखने का मतलब नहीं है, मैं बस पढ़ देता हूं। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द रिंग इन विच द कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। सही बात है, कार्बोनाइल मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसे कैसे होता है? मेरे पास यहां है सी डबल बॉन्ड ओ और यहां लगा दिया मैंने, आर भी लगा सकते हो, एच भी लगा सकते हो, ठीक है। आर या फिर एच होगा। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा यानी कि माइनस एम होगा। माइनस एम कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टर होते हैं, एम डायरेक्टर। ठीक, तो क्या करना है? यहां पर या तो आर होगा या एच होगा। कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा नाइट्रेशन में NO2 प्लस, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारी की सारी रिएक्शन आपको पता है ना, ESR वाली, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो यहां पर लगेगा क्या? मेटा पर लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? मेटा डायरेक्टर होता है ये, मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ठीक है। पार्थ कह रहे हैं सर रिडॉक्स में और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या अंतर है? बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही डिस्प्रोपोर्शनेशन आता है, मतलब हर रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है। ओके अंकल, दिशा कह नहीं ओके अंकल, ठीक है। क्लियर। चलो भाई, अब एक सवाल जिसका आपको इंतजार था, ये थ्योरी नहीं लिख ली, बस ये रिएक्शन लिख लो, है ना, लिख ली होगी। एक सवाल आपके सामने आ रहा है जिसका आपको बहुत सालों से इंतजार था। चलिए भाई, संभाल लेना, संभाल लीजिएगा। इसकी रिएक्शन करानी है आपको CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से, ए बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन करानी है CrO3 एसिडिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बी बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन करानी है CH3MgBr फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सी बनेगा। और इसकी रिएक्शन करानी है CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, डी बनेगा। और डी की रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, E प्लस F बनेगा। E हो गया साल्ट, सॉल्ट में ऐसा क्या करें कि GH, और ये जो H है वो एसिटिलीन के रेड हॉट ट्यूब से बन रहा है, और F में ऐसा क्या करें कि D बन जाए। चलिए भाई, करिए ट्राई। चलो भाई, सबका आंसर आना चाहिए।
बना लिया क्या बेटा, जल्दी से बता दो। आओ भाई, ये देगा CH3+, यस सर। तो ये बना लेगा PHCH3, क्या बन गया, टॉल्विन। बेंजीन से क्या बन गया, टॉल्विन, है ना। अब ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन का अल्टरनेट है ये। इटार्ड रिएक्शन में CrO2 Cl2 लेते हो, ये उसका अल्टरनेट वर्जन है। तो PHCH3 का अल्टरनेट वर्जन है, यानी कि CH3 हटाओ CHO लगाओ। सही बात है अंकल जी। अब मिथाइल जो दिया है, ग्रिगनार्ड का R कार्बोनाइल के कार्बन से जुड़ेगा और यह अल्कोहल बन जाएगा। ग्रिगनार्ड का R कार्बोनाइल के कार्बन से जुड़ेगा और यह अल्कोहल बन जाएगा। देखो, ग्रिगनार्ड का R कार्बोनाइल के कार्बन से जुड़ेगा और यह अल्कोहल बन जाएगा। सही बात है, ठीक। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यह है गटरमैन कोच रिएक्शन, यह सीधे बेंजल्डिहाइड बना देगा बेटा। अब बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो PHCONA ऑक्सीडाइज होकर बनेगा और PHCH2OH रिड्यूस होकर बनेगा। सही है। और PHCONA H बना रहा है G की मदद से, लेकिन H कहां से पता चलेगा, यहां से। इसका रेड हॉट ट्यूब यानी कि बेंजीन, और सॉल्ट से बेंजीन बनेगा तो NaOH और CaO आ जाएगा। सॉल्ट से बेंजीन बनेगा तो NaOH प्लस CaO आ जाएगा। सही बात है। PHCH2OH F से D बनाए, D कहां है भाई, D है ये PHCHO। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, एकदम सही बात है। चेक कर लो, क्या आपके सारे सही हैं, क्या आपके सारे सही हैं। इसके आगे और बढ़ा देता हूं मैं, चलो इसके आगे बढ़ा रहे हैं अपन। मैं इसकी रिएक्शन NaOI से करवा रहा हूं, ठीक, NaOI से। तो बन जाएगा इसमें E प्लस J, E प्लस J, बताओ क्या बनेगा, बोलो। E प्लस J, जल्दी बता दो क्या बनेगा। बोलो। यस 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 यस। देखो E उठा लो यहां से, PH कोना, PH कोना, और J आ जाएगा CHI3 आयोडो फॉर्म। सही है, यस हेलो फॉर्म, बहुत बढ़िया। क्लियर है। वेरी नाइस। कितने लोगों के सारे सही हो गए बताना जरा, कितने लोगों के सारे सही हो गए बेटे, जल्दी से बता दो। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो भाई, अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूं, होमवर्क लीजिए। मॉड्यूल में से होमवर्क मैं दे देता हूं आपको, मॉड्यूल में से होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। एडवांस्ड लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 173 पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 4 5 6 7 8 9
कॉम्प्रीहेंशन, थ्री, 19 से 21 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 से 21। कॉम्प्रीहेंशन 4, क्वेश्चन नंबर 22 से 24। कर लोगे इतने? ठीक है, इतने काफी है। चलो भाई, चलो भाई इतने करो, फिर आगे देंगे, आगे अगली क्लास में और दे देंगे। ठीक, तो ये आपको होमवर्क अटैच कर दिया, देख लेना आप। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे प्रॉपर्टीज कवर की, अच्छा लगा हमको। चलिए भैया, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलें क्या, आगे बढ़े क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो बेटा चलते हैं, भूख लगी है, खाना खाएंगे। ठीक है, चलो भाई मुलाकात करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।